विश्व गुरु जो अखंड भारत के निर्माता हुए, उनका परिवार के बारे में हम आज जानकारी देंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहें। वीडियो को बीच बीच में मत देखें, वीडियो को पूरा देखें, जानकारी तभी हासिल कर सकेंगे। एक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे जो अखंड भारत के निर्माता थे, उनका परिवार, विश्व गुरु का परिवार में कौन कौन लोग थे, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलते हैं हम अब उस जानकारी की ओर और आप हमारे साथ बने रहिए। अखंड भारत का निर्माण मौर्य सम्राटों ने सहयोगियों के साथ मिलकर किया और उसके बाद उससे संबंधित जो परिवार ने अखंड बनाए रखा, जिसको खंडित नहीं होने दिया, तो उसे अखंड बनाए रखा और संबंधित कुल के अंतर्गत शाक्य, मौर्य, कोयरी, कोयली, मालव, मल्ल, काछी तथा जो अखंड भारत में जो सैनिकों का काम करते थे, उन्हें सैनी भी बोला जाता था। जो सैनिक होते थे उन्हें सैनी भी बोला जाता था। अगर इसकी विस्तृत जानकारी लेना है तो मैं आगे की वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि ये क्या और क्या थे। तो अब हम चलते हैं कि बताएं, जो सैनी जो सेना में काम करते थे उनको सैनी बोला जाता था, सैनिक बोला जाता था, सिपाही बोला जाता, ज़्यादातर सैनिक, सैनिक से हुआ है सैनिक। तो एक इतिहासकार सत्यकेत विद्यालंकार बताते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में जो लड़ाकू लोग, लड़ाकू दस्ता या लड़ाकू टुकड़ी या लड़ाकू एक समूह जो होता था, उसे खत्ती जाति के लोग होते थे। उसमें खत्ती जाति के लोग होते थे। जो लोग सेना में थे उन्हें सैनी कहकर पुकारा जाता था। लड़ाकू जो एक थी, खत्ती जात थी, वो खत्ती, खत्ती का मतलब खेती करने वाले, उनको खत्ती कहा जाता था। और उन्हीं में से जो सेना में भर्ती होते थे उन्हें सैनिक या सैनी कहा जाता था। तो ये बात स्पष्ट कर दें कि मतलब जो खत्ती लोग खेती करते थे, मेहनती होते थे और अपने काम में जूझे रहते थे, तो ऐसे लोगों को सेना में भर्ती किया जाता था। फिर उनको सैनी या सैनिक कहा जाता था, तो सैनी नाम से पुकारा जाता था, इसलिए उन्हें सैनी कहा जाता था। तो अगर आपको ये सैनी के बारे में तो जानना या समझना है, तो हिसार, वर्तमान में आप हिसार जो
क्या कहा जाता है, हरियाणा में पड़ता है। हिसार क्षेत्र में श्रेणी, एक श्रेणी गणराज्य की स्थापना की थी। किन्होंने? सैनियों ने। सैनियों ने हिसार क्षेत्र में एक श्रेणी गणराज्य की स्थापना की जब थी, तो और वो श्रेणी कहलाने लगे वहाँ पे। श्रेणी ये बहुत वीर हुआ करते थे और इनकी तुलना स्पार्टा के सैनिकों से भी की गई है। मतलब बहुत जुझारू लड़ाकू लोगों से इनकी की गई है। और ये सैनी और श्रेणी के बाद में सैनी हो गई। पहले सैनी कहा जाता था, फिर श्रेणी की स्थापना हुई तो श्रेणी, उसके बाद में इन लोगों को सैनी कहा जाने लगा। ऐसे हुई ये एक सैनी जात बनी। तो जिन्हें अंतिम वो क्या कहा जाता है, अंतिम सम्राट, मौर्य सम्राट वैदरथ मौर्य के जो ब्राह्मण सेनापति पुष्पमित्र शुंग के षड्यंत्र के द्वारा सेना से जिन्हें बाहर कर दिया गया, जो पहले वैदरथ मौर्य के काल में जो सैनिक थे, और पुष्पमित्र संघ ने एक षड्यंत्र के तहत इन सैनिकों को बाहर कर दिया गया। तो ऐसी में वो लोग सैनी कहलाने लगे। और सैनी का इसमें और भी सैनियों के राजा का वर्णन है, लेकिन अभी ऐतिहासिक तथ्य पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए हैं। जैसे सूरसैनी और शूरसेन सैनी भी राजा पैदा हुए हैं। तो अभी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर देख रहे हैं, अभी खोज जारी है। तो आगे अगर प्रमाण कोई मिलेगा तो हम अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे। शाक्य, मौर्य, कोयरी, कोयली, मलाव, काछी, काशी ही वर्तमान के काछी, कछवा, मुराव, मुरई, मुरार, मरार, कोयरी, माली, सैनी, दांगी, हरडिया, बनापर आदि हैं, जो अखंड भारत के निर्माता परिवार के साथ साथ विश्वगुरु परिवार की भी उपजातियां हैं। मल्ल सैनिकों से उत्पन्न पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र में बसने वाली मालाकार माली उपजात भी इसी परिवार का हिस्सा है। तो बौद्ध साहित्यों के अनुसार इन्हें खत्तिय तथा आर्य कहा गया है। खत्तिय का अर्थ होता है खेती करने वाला, खेतों का मालिक, और खेतों के मालिक का राज परिवार के सदस्य होते हैं, उन्हें खत्ती कहा जाता है। और उनकी रक्षा करना और इसी कार्यों को आगे बढ़ाना, तो ऐसे लोगों को खत्ती कहा गया है। यह परिवार चक्र से संबंधित और बौद्ध संस्कृति मानता था, इसलिए इन्हें आर्य भी कहा जाता है, जो एक आर्यधम के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तथागत गौतम बुद्ध तथा मौर्य काल में, ना तो एक बात और ये बता दें कि विश्वगुरु बुद्ध के काल में और मौर्य काल में संस्कृत भाषा नहीं थी, और ना ही संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रचलन भी नहीं था। इन शब्दों का उदय शुंग वंश
काल में 185 से और 73 ईसा पूर्व या बाद में हुआ है। संस्कृत भाषा का उदय 185 से 73 ईसा पूर्व के बाद में हुआ है। 7वीं शताब्दी से पहले काल्पनिक कल्पना की जाती थी। सूर्यवंश, चंद्रवंश और इससे संबंधित कृत्रिम वंशावलियों का भी प्रचलन नहीं था। तो ये काल्पनिक सूर्यवंश और चंद्रवंश और इससे संबंधित जो कृत्रिम वंशावलियाँ थीं वो भी क्या कहा जाता है 185 से और 73 तक ईसा पूर्व तक नहीं थीं, इनका प्रचलन ही नहीं था। और इसलिए यह परिवार ब्राह्मण धर्म की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ना तो क्षत्रिय था और ना ही सूर्यवंश था और ना ही चंद्रवंश था, यह केवल एक शूद्र था। ये जो वंश था शूद्र वंश था। कुछ लोग शंका करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पुस्तक लिखी कि शूद्र कौन है, तो उससे ये सूर्यवंशियों को क्षत्रिय का वंशज बताया जाता, सूर्यों को आर्य तथा शूद्रों को आर्यों तथा सूर्यवंशी का वंशज बताया जाता। ये आपको इसका भी स्पष्टीकरण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणों द्वारा लिखित पुराण मिथिकों का आधार मानकर ये ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ लेखन समय तक अधिक शोध नहीं हुआ था और ब्राह्मणों द्वारा भारतीय इतिहास और संस्कृति को मिटा करके भारतीय मूल के लोगों को आजीवन गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से ये पुराण मिथिक लिखे गए थे। ब्राह्मणों ने जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको गुलाम बनाने के लिए ये पुराण लिखे गए थे। तो ये आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में कुल आबादी की जनसंख्या है, जो कुल आबादी है उसके 18% जो 18% है भारत अखंड भारत निर्माता परिवार की अधिकांश जातियां हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। वो भारतवर्ष में 18% हैं। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।